रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेघा की शादी सोहन के साथ हुई थी। मेघा अपने ससुराल में काफी खुशी से रहा करती थी। उसके ससुराल वाले भी मेघा से काफी खुश रहा करते थे। पर कहते हैं न पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं और हर किसी में कोई न कोई कमी होती ही है। ठीक उसी तरह मेघा में भी एक कमी थी और वो कमी थी उसकी रैपिंग की। मेघा हर वक्त रैपिंग किया करती थी। वो ना तो समय देखती थी ना ही जगह, कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन मेघा का पति सोहन उसे बोलता है, मेघा आज ना मुझे मार्केट जाकर ना सामान लाना है, पर मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, इसलिए ना तुम ना माँ के साथ जाकर ना घर का सामान ले आना प्लीज। मेरे भोले पति, मेरे प्यारे पति, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करती हूँ। क्या मेघा तुम भी ना हर वक्त रैपिंग करती रहती हो यार, इन सब से बाहर आ जाओ। सोहन अपने ऑफिस चला जाता है तो वहीं अब शाम को मेघा अपनी सास के साथ घर का सामान ले आती है। कुछ देर बाद मेघा की सास निम्मी मेघा से बोलती है, मेघा बहू जरा चाय पिला दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। मम्मी जी इसमें बोलने वाली क्या बात है, जब भी आप कहेंगे आपकी बहू की वहीं से शुरुआत है। और रही आपके सर दर्द की बात तो चाय की चुस्की देगी आपके दर्द को मात। बहू मैंने तुझे जो कहा है वो करना, तू क्या करती रहती है। माँ आपकी बहू अभी है आती और आपके लिए चाय है लाती। निम्मी अपने सर पर हाथ रख बैठ जाती है तो वहीं अब मेघा भी अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है और अपनी सास को बोलती है, मम्मी जी चाय बिना कुछ भी नहीं, चाय बिना जीवन सुनसान। आपकी बहू आपके लिए लेकर आ गई है चाय, इसलिए आप ना रहे हैरान यो। हे भगवान, कभी कभी तो लगता है कि मैं बहू नहीं बल्कि रैपर को अपने घर लेकर आ गई हूँ। न जाने क्या ही होगा इसका। धन्यवाद बहू, तूने मेरी पुकार सुन ही ली है। पर एक बात बता बहू, तू ये जो हर वक्त रैपिंग करती है तुझे अजीब नहीं लगता? नहीं मम्मी जी मुझे नहीं लगता अजीब, क्योंकि मैं हो गई हूँ ढीठ। मेरा मतलब है माँ जी मेरी आदत हो गई है, बस इसलिए मेरी आदत छूटती नहीं है और मैं इस आदत को छोड़ना भी नहीं चाहती। क्योंकि शादी से पहले मैं जब भी रैपिंग किया करती थी मम्मी मुझे रोक दिया करती थी, और जब भी मैंने रैपिंग वाली बात अपने घर में रखी तो सबने कहा शादी की बात करना, और बस इसलिए मैंने रैपिंग यहाँ शुरू कर दी। बहू वो सब तो ठीक है, पर फिर भी तू हर वक्त ऐसे ही करती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं खुद पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेघा अपनी सास को बोल तो देती है, पर क्या मेघा सच में अपनी रैपिंग कंट्रोल कर पाएगी? आइए जानते हैं। कुछ दिनों बाद निम्मी की एक पड़ोसन निम्मी के घर आती है और बोलती है, अरे निम्मी तू तो चांद का टुकड़ा हो गई। जब से तेरी बहू आई है तब से तो तू घर से बाहर ही नहीं निकलती। और कहाँ है तेरी बहू, उसे बुला तो जरा, उससे भी मिलूं। मुंह दिखाए वाले दिन तो बस मुंह देखा था पर बात नहीं की थी। जरा उसको बुला तो सही, आज उससे बात करूंगी। क्या ही बुलाऊं, और तू उससे क्या ही बात करेगी। एक बार उसने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया तो तू उसकी भाषा समझ नहीं पाएगी। अरे निम्मी क्या हुआ, तू क्या सोचने लगी? लगता है तेरी सोचने की आदत अभी तक नहीं गई। खैर छोड़ इन सबको और बुलाना अपनी बहू को। हाँ हाँ अभी बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू, जरा बाहर हॉल में तो आना, देखो कौन आया है तुझसे मिलने। अपनी सास की आवाज सुनकर मेघा हॉल में आती है और अपनी सास से बोलती है, क्या हुआ सासू माँ, आखिर किसको जागी मुझसे मिलने की चाहत? मिलकर मैं उसको पहुँचाऊंगी राहत। निम्मी बहन ये तेरी बहू क्या बोले जा रही है? कुछ नहीं बहन, मेरी बहू को बस गाने की आदत है, इसलिए वो हर चीज को रैपिंग करते हुए बोलती है। बहू देख तेरी आंटी तुझसे मिलने आई है। ओ आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। मैं तो न जाने कब से तुझसे बात करना चाह रही थी पर कभी समय ही नहीं मिला। क्या बात है आंटी जी, मुझसे मिलने की खुशी झलकती है आपके चेहरे पर। तुम मुकम्मल हो जाओ मेरे कहने पर। ये क्या बोले जा रही है ये? अरे मैंने तुझसे कहा था ना, मेरी बहू को गाने की आदत है, तो वो गाकर तेरा वेलकम कर रही है। अगर इसको वेलकम कहेंगे तो यहाँ आना ही पसंद नहीं करूँगी। इसकी भाषा सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये गाना नहीं बल्कि धमकी दे रही हो। अच्छा निम्मी बहन मैं चलती हूँ। निम्मी की पड़ोसन अब निम्मी के घर से चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन निम्मी के मोहल्ले में जागरण होता है और सभी उस जागरण में जाने लगते हैं। साथ ही निम्मी और मेघा भी जागरण में जाने के लिए तैयार होते हैं। बहू तू रेडी हो गई?
जागरण में जाना है, जानती है ना तू? हाँ माँ, मैं जानती हूँ और मैं रेडी भी हो गई हूँ। चलिए आप। पर बहू, मुझसे वादा कर कि तू वहाँ ये गाना गाते हुए बात नहीं करेगी। नहीं करूँगी मम्मी जी, पक्का। मेघा की बात सुनकर अब निम्मी को बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों जागरण में चले जाते हैं। जागरण में एक सिंगर आया था, पर अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वो मामूली भजन करने लगती है। उसके इस भजन से सभी काफी बोर हो रहे थे। तभी निम्मी की पड़ोसन खुद से बोलती है, यही मौका है अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। उस दिन इसकी बहू ने बहुत गाना गाकर मेरी बेइज्जती करी थी ना, अब इसको सबक सिखाती हूँ मैं। अरे बहनों, लगता है सिंगर का गला खराब हो गया है, तभी वो ऐसे सुलाने वाले गाने गा रही है। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब जागरण है तो बिना आरती के जाना भी सही नहीं है, और जब तक आरती नहीं हो जाती तब तक हमें इसका यही सोने वाला भजन ही सुनना पड़ेगा। अरे भाई, क्यों सुनना पड़ेगा? हमारी निम्मी की बहू है ना, वो बहुत अच्छा गाना गाती है। हाय दैया, सच्ची? निम्मी बहन, तूने अभी तक अपने इस हीरे को क्यों छुपा कर रखा था? अरे मेरी बहू, गाना? देख निम्मी बहन, झूठ मत बोलना। उस दिन तेरी बहू ने मेरे लिए गाया था, पर कोई बात नहीं, अगर तू अपनी बहू को नहीं गाने देना चाहती तो। नहीं यार, ऐसा नहीं है। भला मैं क्यों अपनी बहू को रोकूंगी? तो इसका मतलब मेघा बहू गाएगी। क्यों मेघा बहू गाएगी ना हम सभी के लिए। आंटी जी, वो मैंने गाना नहीं गाया था, बल्कि वो मैंने रैपिंग की थी। अगर यहाँ बात मेरी मम्मी जी पर आ रही है तो मैं गाऊंगी। अब क्या था, पड़ोसन की बात सुनकर मेघा माता की चौकी के पास जाती है और अपना गाना शुरू करती है। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का रचा खिलौना, पर खेल न पाया कोई, जिसने करी कोशिश उसको अपना न पाया कोई। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। उसकी इस रैपिंग से अब सभी झूम उठते हैं, यहाँ तक कि ढोलक वालों के भी हाथ अच्छे से ढोल बजाने लगते हैं। सभी झूम रहे थे, पर ये क्या था, निम्मी की पड़ोसन का तो मुंह बना है। सभी को झूमते हुए देख वो खुद से बोलती है, मैंने तो सोचा था इसकी बेइज्जती हो जाएगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मेरा पासा तो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। पड़ोसन अपना मुंह बना ही रही थी, तभी निम्मी सभी से बोलती है, क्यों बहनों, मानती हो ना मेरी बहू को? देख रही हो मेरी बहू कितना अच्छा रैप करती है। रैप करती है? भला वो कैसे रैप कर सकती है निम्मी? कर क्यों नहीं सकती? देख नहीं रही, मेरी बहू अभी भी तो रैप ही कर रही है। अरे निम्मी, रैप नहीं रैपिंग होती है। हाँ हाँ, वही जो भी है। हाँ बहन, तेरी बहू बहुत अच्छी रैपिंग करती है। मेघा उस जागरण में जान डाल देती है, तो वहीं निम्मी की पड़ोसन की चाल उल्टी पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसका मुंह बन जाता है। वो कहते हैं कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ था। निम्मी की पड़ोसन ने उसकी बदनामी करने की सोची, पर उसी की चाल उस पर उल्टी पड़ गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।